का मौका को लेके क्या बोलना? आज हमने MMRDA के जो कमिश्नर है श्रीनिवासन जी, बहुत दिन पहले जब राजीव जी थे, राजीव साहब थे यार राजीव, तब MMRDA के मीटिंग में जहाँ के अध्यक्ष थाना के ही मंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं और मैं उसका सदस्य हूँ, कुछ बातें हमने उस वक्त रखी थी मुमरा और कलवा की, तो वो मिनट्स में नहीं आई थी। तो इस बार हमने आग्रह करके अध्यक्ष से कहा कि ये शामिल किया जाए, तो अध्यक्ष भी बहुत अच्छा उनका रवैया रहा और उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है उसको शामिल कर दें। तो जैसे ही उसको शामिल कर दिया, मैंने कमिश्नर को कहा कि हम जगह पे जाएं, देखेंगे एग्जैक्ट क्या करना। पहले तो इटावा का थाना जाने वाला जो रास्ता है, जो FOB है, जिससे इटावा से घूम के स्टेशन जाना पड़ता है, ये कमी हो जाएगा। जो 4 मिनट में आदमी इटावा से वहाँ पहुँच जाएगा। वो ब्रिज जो स्लो चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने उनको जगह पे लेके गया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को उन्होंने और हमने दोनों ने कहा कि आने वाले 4 महीने में हमको वो ख़त्म करके चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने जो प्रस्ताव रखा था, और वो सालों से कह रहा हूँ कि ये जो तीसरा ब्रिज है वो गलत है। जिधर वो लैंड होता है उससे 500 मीटर के अंतर पे 2 ऐसे टनल्स है जहाँ से ट्रक्स आएंगे, तो ट्रैफिक जैम छूटने वाला नहीं है। अगर ट्रैफिक जैम को बंद करवाना है तो फिर ये ब्रिज ऊपर से होके पटनी के इधर उतरना चाहिए। तो वो भी कहा उन्होंने कि हम तुरंत उसको अमल में लाएंगे, DPR बनाएंगे, दे देंगे। ईस्ट में, वेस्ट में इसको नया रास्ता जो स्टेडियम और हॉस्पिटल उससे जोड़ेंगे क्या? हाँ, आखिर में उधर ही जाएगा ना वो, और वो शील तक जाएगा। वो शील तक। एक रास्ता जो निकलता है चुआ ब्रिज से, वो जाता है दीवा की तरफ। अभी ये तो माननीय मंत्री महोदय के हाथ में है कि दीवा की तरफ ले जाना है, कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन जो समस्या इसकी है, ट्रैफिक की है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर ये 5 रास्ते बनते हैं। इसलिए मैं उनको लाया। सर, बाईपास की सारी हैवी गाड़ी उतरने के बाद वो वाई जंक्शन पर ही आ जाए, फिर शील से कल्याण फाटक एरिया जाम होने की वजह से थोड़ी देर में पूरा खाना डिस्टर्ब हो जाए, तो वहाँ का कुछ प्लान में नहीं है? नहीं, एक ब्रिज का सवाल नहीं है वहाँ पे एक तो शील से लेके एक्सप्रेस हाईवे तक ये रास्ता 8 पदरी होना चाहिए, 8 लेन, जिसका प्रस्ताव रखा गया है, तभी ये खत्म होगा, वरना खत्म ही नहीं। और ये अंबरनाथ के लिए जो रास्ता जाता है कल्याण से, वो भी रास्ता 8 लेन होना चाहिए, वरना ये ट्रैफिक, ये तो जो रास्ता हम कह रहे हैं कि जो उधर से आता है और कोपर तक रास्ता खींच सकते हैं, वो रास्ता किया तो फिर ट्रैफिक मुड़ सकता है। यानी मुमरा का जो मेन इलाका है वहाँ ट्रैफिक आएगा ही। आप बार टोल नाका पास करने की बात करते हो नहीं रहा बाईपास में? ये भी मंत्री मैं नहीं हूँ, मैं मंत्रिमंडल में हूँ, उसका मंत्री अलग है। ऑफिसर्स मस्ती करते हैं, ऑफिसर्स गलत सुझाव देते हैं। हमारा कहना यह है कि 3 रास्ते जो हैं JNPT से निकलते हैं और नासिक और अहमदाबाद की तरफ जाते हैं, 2 रास्ते पे टोल है, तो उस पर ट्रैफिक नहीं होता, और ये इकलौता रास्ता है जिस पे टोल नहीं है। तो ड्राइवर ये सोचता है कि 4000 रुपये खीसे में रखूँ, 3 घंटा लेट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो मुमरा से पाटिल चौक की तरफ गए। आत्माराम पाटिल चौक से एक रास्ता निकल के ये जो तीसरा ब्रिज बन रहा है, उसके दाहिने हाथ से रास्ता निकल के आत्माराम पाटिल चौक तक लाएंगे।
तो कलवा के बीच के रास्ते का पूरा ट्रैफिक खत्म हो जाए। और आधा रास्ता तो बना हुआ है, अमित गार्डन से लेके टोल नाके तक तो रास्ता बना हुआ है, उसको सिर्फ बड़ा करना है। उधर से जाएंगे तो एक 3 किलोमीटर का रास्ता है, कोई MMRDA के लिए बड़ी बात नहीं। एक रास्ता उन्होंने कल मंजूर कर लिया है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया है, वो है आनंद नगर से साकेत तक का रास्ता। तो हमने कल कहा कि साकेत से वो आत्माराम पाटिल चौक तक लेके जाओ, ताकि मुमरा और कलवा के लोगों को जो बम्बई जाना है वो इधर उधर से जाते हैं, सीधा इस रास्ते को लग जाएंगे तो आनंद नगर नाके पे 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर हम मुमरा गए, आत्माराम पाटिल का घर जो है उसके सामने एक रास्ता नीचे जाता है और वो नीचे जाके स्टेशन के यहाँ जो ओपन जमीन है वहां तक जाता है और वो DP है। तो वो DP का प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा और वो DP के लिए हम मदद करो ऐसा हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता हम शील तक लेके जाएंगे, 3 हिस्से में उसको डिवाइड कर देंगे और ये 3 हिस्से एक DPR में लेके 3 हिस्सों में इसका बंटवारा करके हम ये रास्ता बनाने को मदद बनाएंगे। मदद नहीं करेंगे, वही बनाएंगे, क्योंकि थाना महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है और ये इंटरसिटी का ट्रैफिक कम होता है तो MMRDA बीच में आती है।